आवर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दैट। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स है ना, उनकी पेट की चर्बी है इट्स लॉन्ग, क्योंकि हम फूड को धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करते हैं, पूरा नूडल्स हैं। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, दे ईट, दे डाइजेस्ट, एग्जिट एज अ स्टूल। उनका नहीं है जलेबी की तरह घूमे, क्योंकि मीट जल्दी सड़ता है, अगर आंतों में घूम गया ना मीट सड़ जाएगा वो। इसलिए कार्निवोरस एनिमल्स को पाइल्स की बीमारी नहीं होती, ह्यूमंस में होती है। एंड एज पर रीडर्स डाइजेस्ट, पाइल्स की बीमारी 90% जो मीट ईटर्स हैं उनको होती है, बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट मेंट फॉर मीट ईटिंग। किस किसने नाम सुना है फिस्टूला? हैव यू हर्ड द डिसीज नोन एज फिस्टूला? यू नो व्हाट इज फिस्टूला? ये पाइल्स का बाप है। पता है इसमें क्या होता है? आपका जो ट्रैक है, जहां से यहां से स्टूल निकलना है, उसके बगल में ना एक और रास्ता बन जाता है। तो सोचो आपका स्टूल कहीं और से निकल रहा है, यहां से भी थोड़ा निकलता है, बाकी यहां से निकल रहा है। ओ गॉड, एंड इट्स वेरी पेनफुल, वेरी फिशर्स पेनफुल। उसको लेजर से ये वाला रास्ता बंद किया जाता है, भैया यहीं से निकलना है, यहां से नहीं निकलना। दैट्स फिस्टूला। पर किसको होता है पता है? मीट ईटर्स। क्योंकि जब तक आंतों से बाहर निकलेगा मीट सड़ जाएगा, फिर जहां रहेगा वहां से क्या करा, फिशर्स, या दाने निकल जाते हैं, जो उस दाने के ऊपर से जब स्टूल निकलता है ना, रगड़ करके ओ अरे पेनफुल, वहां से खून निकलता है। ओ गॉड, जिनको पाइल्स की बीमारी है ना वो जानते हैं, प्रभु जी मत याद दिलाओ, मत याद दिलाओ। पर किनको होता है ये सुखदाई बीमारी? मीट खाने वालों को। और जिनका पाइल्स फिस्टूला बड़ा हुआ है ना, बैठ ही नहीं पाते ठीक से, उनको बोला बैठिए, नहीं आई एम ओके, बैठिए ना, ओह क्या हुआ, ओके, लिटिल टायर्ड, यह हाल होता है बेचारों का। और खाओ बेटे मीट। तो इसीलिए दैट वेज व्हेन वी ईट मीट, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक इसके लिए बना ही नहीं है, ना इंटेस्टाइन्स ना हमारा स्टमक, दोनों इसके लिए नहीं बने हुए। तो दैट्स व्हाई आल्सो वी शुड नॉट टेक मीट। हमारा इवन जॉ स्ट्रक्चर इज नॉट दैट ऑफ कार्निवोरस एनिमल्स। कार्निवोरस जितने एनिमल्स हैं, चाहे वो वुल्फ हो, जैकल्स हो, लायन, टाइगर, कैनाइन टीथ आर लॉन्गर एंड शार्प सो दैट दे कैन टीयर इनटू द फ्लैश। हमारे कैनाइन टीथ हैं, शार्प हैं बट छोटे हैं, सो दैट इन इमरजेंसी वी कैन टेक मीट। इमरजेंसी तो खाने को है ही नहीं, देन यू कैन टेक समथिंग लाइक, जैसे कभी कभी आर्मी पर्सनल्स को खाना पड़ता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, राशन नहीं है तो ये कॉकरोच, सांप वगैरह खाते हैं, इमरजेंसी। अदरवाइज कैनाइन टीथ हमारे छोटे क्यों हैं? बिकॉज वी आर नॉट मेंट टू ईट मीट। हमारे दांतों का स्ट्रक्चर इट रिजेंबल्स दैट ऑफ हिरन, हर्बीवोरस एनिमल्स। दांतों का स्ट्रक्चर भी यही बताता है हमको। सो वी आर नॉट सपोज टू टेक मीट। साथ ही दुनिया के अंदर भूखमरी का बहुत बड़ा कारण है मीट ईटिंग, बिकॉज 10 किलो वेजिटेरियन फूड से बनता है 1 किलो मीट। तो अगर किसी को मैंने 1 किलो मीट खिलाया, उसके बदले में 10 लोगों को 1 किलो वेजिटेरियन खाना खिला सकता था। पर मैंने क्या किया, इनका 10 लोगों का खाना लिया, मैंने एक जानवर को खिलाया, उससे उसका 1 किलो मीट बना, और मैंने एक व्यक्ति को खिलाया, 9 लोग भूखे रह गए। दुनिया में भुखमरी का बहुत बड़ा कारण क्या है? मीट ईटिंग। दैट्स ऑल्सो वन मोर रीजन मीट के लिए। अब कुछ लोग अंडे भी खाते हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और बाद में पड़ेंगे तुमको यमराज के डंडे ही डंडे। ये अंडा, और कुछ लोग बोलते हैं ये वेजिटेरियन होते हैं, यार अंडा क्या है, वेजिटेरियन। अच्छा, इसे अंडे क्या खेतों से निकाले तुमने? ये गेहूं के खेत है और ये अंडों के खेत है। अंडे खेतों से आते हैं, वेजिटेरियन कहां से हो गए वेजिटेरियन? दे आर नॉट एट ऑल वेजिटेरियन। देखिए अंडे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है देसी अंडा, ठीक है, जो होता है थोड़ा ब्राउन होता है, और कभी कभी उस अंडे के अंदर रेड कलर के मार्क्स भी होते हैं, बिकॉज बच्चा वाज अबाउट टू टेक फॉर्म। पर हमने क्या किया, उसकी भुर्जी बना करके बॉयल करके उसको खा गए, यानी वो बच्चा अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देख पाया, खा गए उसको। दूसरा अंडा आता है सफ़ेद अंडा, जो मार्केट में खूब मिलता है। ये वो अंडा है जो पोल्ट्री फार्म्स में इंजेक्शन दे करके और मुर्गियों का वो गंदा हाल करके निकाला जाता है। ओ माय गॉड, पोल्ट्री फार्म्स में ये अंडा बेसिकली क्या होता है, इस अंडे के अंदर बच्चा नहीं होता। ये अंडा बेसिकली क्या है, उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट का कोआगुलेटेड फॉर्म है। ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट, आप किसी औरत का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा लोगे?
मान लो आपका घर का कोई सदस्य है और वो पॉलिथीन लेके आया, कहते हैं मेरा मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, इसको तवे पे इसकी भुर्जी बना के खा लो। छी, मेंस्ट्रुअल वेस्ट हम सिर्फ मुर्गियाँ खाते हैं, हम सिर्फ मुर्गी का खाते हैं। मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट लोग खा लेते हैं, इंसान का नहीं खा पाएंगे। किसी औरत से बोल तू अपना खुद का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा ले, ये चीप चीप गंदी बातें। अच्छा मैडम मुर्गी का, उनका खा लेते हैं उनका खा लेते हैं हम। सियापा। सो इवन अगर उसके अंदर बच्चा नहीं है, इट्स सच एन ऑब्नॉक्शियस थिंग टू ईट। अंडा, हाउ कैन यू थिंक ऑफ ईटिंग एग? एक में जान है, एक में वेस्ट है, मुर्गी के गर्भ का वेस्ट है। हाउ कैन वी ईट गर्भ का वेस्ट ऑफ मुर्गी? और 80-90% जो अंडे बिक रहे होते हैं, दे ऑल आर पोल्ट्री फार्म्स में हेंस के प्रति वायलेंस किए हुए अंडे, वो अंडे होते हैं ये। तो अंडा तो वूफ, दे शुड नॉट इवन टेम्पटेशन टू ईट एग, नॉट एट ऑल। हालांकि देयर आर अदर वर्जन्स ऑल्सो। अगर आपको अंडे जैसा कुछ अगर टेस्ट अगर करना है, विच इज़ लाइक ऑमलेट, तो बेसन, दूध और ब्रेड से एक बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है। दैट्स लाइक ऑमलेट, वेरी टेस्टी, उससे ज़्यादा टेस्टी, बल्कि उससे ज़्यादा टेस्टी होता है और उसमें कोई पाप नहीं होता। वो ऑफर टू कृष्णा, दैट इज़ बेस्ट। सो इसीलिए दैट्स वाई संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, ठीक है जी। और मीट भी हमको नहीं खाना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट, वी शुड नॉट ईट मीट। एंड देयर इज कर्मा ऑल्सो। मीट का मतलब मी ईट, अरे तो मी, एक दिन तो मुझको भी खाइयो, मी ईट मीट। अच्छा कोई अगर आपको काटे तो आप क्या बोलोगे? बद्दुआ दोगे ना, मेरे को काट रहे हो, कीड़े पड़े तुमको, राइट? ऐसे बोलेंगे ना हम लोग भी, जानवर ही बद्दुआएं देता है। सो मीट इज फुल ऑफ बद्दुआ, इज फुल ऑफ कर्सेस, वो भी बद्दुआएं देते हैं। जस्ट लाइक वी गिव कर्सेस, दे ऑल्सो गिव कर्सेस। तो इसलिए भी हमको मीट नहीं खाना चाहिए, ठीक है जी। और साथ ही ऑफ कोर्स मीट इज बैड फॉर हेल्थ, इट्स बैड फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मीट, इट मेक्स अस प्रोन टू गेट एजिटेशन। लाइक व्हेन आई वाज इन वेस्ट, तो मेरी जो एक कलीग थी, उसका नाम कैरी मॉरिस, उसकी बेटी लायला जो बीमार पड़ी, उसने मुझे कहा कि ना, कैन यू प्रे फॉर माई चाइल्ड, मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ओके, कैरी ऑन वन कंडीशन, इफ यू विल गिव अप दैट विच इज योर फेवरेट। शी सेड यस, ओके, आई गिव अप मीट ईटिंग बिकॉज आई लाइक ईटिंग मीट। तो उसकी मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की दया से ठीक हो गई वो एक दो दिन में। शी वॉज वेरी हैप्पी। मेरे पास आई, ओह थैंक यू सो मच, यू प्रेड फॉर माई चाइल्ड, शी इज फाइन नाउ। मैंने कहा नाउ कैरी, now you have to carry out your promise, give up meat। yes I promised, I'll give up। तो हर रोज़ सलाद लेके आती थी, सलाद खाती थी वो। कभी कभी मेरा इंडियन फूड भी खाती थी, मैं तो आड़ा टेढ़ा बना के जाता था, उपमा और खिचड़ी और लाइक दैट। तो कभी मैं उसको आई टुक हिम टू साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स ऑल्सो, वहाँ उसको मैंने इडली वगैरह खिलाई उसको। शी वॉज वेरी हैप्पी। सो आफ्टर 15 days शी सेड, आई एम सो हैप्पी shifting to vegetarian food, because at the back of the mind there was always agitation. Now there is no more agitation. I'm feeling very calm, composed. I didn't know because of meat eating it is there. Yes. तो ये जो back of the mind जो agitation है, ये शांत होती है when you give up meat, सात्विक खाना खाना, right? तो इस प्रकार से we should not engage. That's why we don't engage in meat eating. We don't engage in meat eating. We should take vegetarian food, and we are not even vegetarian. We are Krishnatarian. We offer it to Krishna, and then we take bhoga. So we are not neither vegetarian nor non-vegetarian. We are Krishnatarian. Yes, like that. So meat eating से दया खत्म होती है. More we do meat eating, उससे दया खत्म होती है हमारी. ठीक है. Of course meat eating फिर बहुत सारे और भी कई चीज़ें हैं. I'll not get into that. But it's मोटा why we do not take meat. That's the reason. कोई बोल सकता लेकिन ना प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको. जितना प्रोटीन हमको चाहिए, that is there in the pulses. दालों में जितना प्रोटीन है वो इंसान के लिए काफ़ी है. ज़्यादा प्रोटीन खाने से क्या होगा? हमारे अंग किसके बने हैं? प्रोटीन के। ज़्यादा प्रोटीन से क्या होगा? ज़्यादा अंग बनेंगे। अंग में एक और अंग निकला है, उसको क्या बोलते हैं? कैंसर। एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने से वी बिकम मोर प्रोन फॉर कैंसर। सो जितना प्रोटीन हमें चाहिए, दैट इज देयर इन द पल्सेस, दालों में है उतना लेना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स सफिशिएंट। क्विकली, यस, 1